अब ब्रेसेस कब लगवाए जाते हैं और किस एज में लगवाए जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पे पहले समझा जाता था कि 10 से 12 साल की उम्र से लेकर 18-20 साल की उम्र तक दांतों में ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं, लेकिन अब नई जो स्टडीज़ आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग हम दांतों में ब्रेसेस किसी भी एज में लगा सकते हैं। 7-8 साल की उम्र से लेकर 55-60 साल की उम्र तक हम दांतों में ब्रेसेस लगा सकते हैं। अब दांतों में ब्रेसेस जो हम बात करते हैं कि कब लगवाने चाहिए, क्या कंडीशन हो तो हमें दांतों में ब्रेसेस लगवाने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस डॉक्टर अली खान। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि है व्हेन टू गेट ब्रेसेस। ब्रेसेस कब लगवाने चाहिए। ब्रेसेस जैसे आपको मालूम है दांतों की तारों को क्या कहा जाता है। दांत टेढ़े हों, दांतों में कोई मसले मसाइल हों, उन्हें सीधा करने के लिए दांतों पे तारें लगाई जाती हैं जिन्हें आम जुबान में ब्रेसेस कहा जाता है। अब ब्रेसेस कब लगवाए जाते हैं और किस एज में लगवाए जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पे पहले समझा जाता था कि 10 से 12 साल की उम्र से लेकर 18-20 साल की उम्र तक दांतों में ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं, लेकिन अब नई जो स्टडीज़ आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग हम दांतों में ब्रेसेस किसी भी एज में लगा सकते हैं। 7-8 साल की उम्र से लेकर 55-60 साल की उम्र तक हम दांतों में ब्रेसेस लगा सकते हैं। अब दांतों में ब्रेसेस जो हम बात करते हैं कि कब लगवाने चाहिए, क्या कंडीशन हो तो हमें दांतों में ब्रेसेस लगवाने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम देखें तो दांतों में कई दफ़ा होता है स्पेसिंग आ जाती है, कई दफ़ा होता है दांतों में क्राउडिंग आ जाती है। स्पेसिंग क्या होती है कि दांतों के अंदर गैप आ जाता है, वक्फा आ जाता है, जिसकी वजह से दांत थोड़े बुरे लगते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि क्राउडिंग क्या होती है, जबड़े की ग्रोथ कम होती है, हड्डी थोड़ी होती है, दांत बड़े होते हैं, इसलिए दांत एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसे हम क्राउडिंग कहते हैं। इस क्राउडिंग के लिए भी हम ब्रेसेस लगा सकते हैं। फिर एक होती है ओवर बाइट या डीप बाइट। उसके अंदर ये होता है कि दांत जब बंद हो रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डीप हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से अंदर आपके जो मसूड़े होते हैं उनके ज़ख्मी होने का भी अंदेशा होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए भी और दांतों में खूबसूरती लाने के लिए भी हम ब्रेसेस लगाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ओवरजेट। ओवरजेट ये होता है कि अगले दांत बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं नीचे वाले दांतों से, और उस स्पेस की वजह से वो ओवरजेट बन जाता है। उसे कंट्रोल करने के लिए भी हम ब्रेसेस लगाते हैं। तिब्बी ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। घर बैठे डॉक्टर से मशवरा करने के लिए टेलीमेडिसिन बटन पर क्लिक करें, स्टार्ट अ कॉल बटन पर क्लिक करें और डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। उसके बाद आ जाते हैं दांतों की क्लासेस के ऊपर कि जो आपकी बाइट है उसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक क्लास आपकी आ जाती है दांतों के अंदर क्लास 1 जो कि नॉर्मल बाइट होती है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। एक होती है क्लास 2। क्लास 2 क्या होती है कि अगले दांत जो हैं, ऊपर वाले दांत, वो बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं और नीचे वाले अंदर होते हैं। उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रेसेस यूज़ होते हैं, इसे हम क्लास 2 कहते हैं। एक क्लास 3 एक्लूजन होती है, क्लास 3 बाइट होती है। उसमें क्या होता है कि नीचे वाला जबड़ा जो होता है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ऊपर वाले की कम होती है, इसलिए नीचे वाले ऊपर वालों को क्रॉस कर जाते हैं, जिसे क्रॉस बाइट भी कहते हैं। उसे कंट्रोल करने के लिए भी हम ब्रेसेस लगाते हैं। इंटीरियर क्रॉस बाइट भी होती है, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट भी होती है। ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस एज में ब्रेसेस लगवाए जा सकते हैं और किस कंडीशन के अंदर ब्रेसेस लगवाए जा सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो तिब्बी के प्लेटफॉर्म से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।